नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। लाल किताब के आधार पर हम यहाँ पर चल रहे हैं वर्तमान में, और लाल किताब के आधार पर हम देखेंगे कि जन्म कुंडली में आपका जो ग्रह है वह उच्च का दिख रहा है, लेकिन फिर भी वह फल नीच का दे रहा है। ऐसा क्या कारण है? तो आज हम इसी बात को जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दो टेबल आपको दिख रही हैं। ये पहली वाली उच्च के कब होते हैं, ग्रह किस नंबर पे बैठे हों तब उच्च के होते हैं। नीच के कब होते हैं वो भी दिया हुआ है, दोनों मैंने दिखा दिया आपको। जब हम उच्च की बात करते हैं तो जो ग्रह 100% शक्तिशाली होते हैं उन्हें उच्च का ग्रह कहते हैं। अगर हम विशेष रूप से इससे देखें तो कई बार ऐसा होता है कि जो उच्च का ग्रह है वह अपना पूरा उच्च का प्रभाव नहीं दिखा पाता, और इसका मुख्य कारण है उस ग्रह को अपने आप हम लोग खुद नीच बना देते हैं। उच्च ग्रह का जो व्यक्ति है वह कभी कभी अपने व्यवहार या दृष्टि से ग्रह के उच्च प्रभाव को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वही उच्च का ग्रह नीच का प्रभाव देने लग जाता है। कुछ मैं यहां पर उदाहरण भी लूंगा। जन्म पत्रिका में किसी योग्य ब्राह्मण को या योग्य एस्ट्रोलॉजर को आपने जन्म पत्रिका दिखाई और उसने उसे बड़े ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद उसने कहा आपके ग्रह तो उच्च के हैं, तो ये तो अच्छा फल देंगे, लेकिन व्यवहार का उसको नहीं पता। आपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से उन ग्रहों को खराब कर लिया। तो वह ग्रह जो उच्च के थे, जो ईश्वर ने आपके पूर्व जन्म के आधार पर उच्च बनाकर भेजा था, वर्तमान जन्म में आपके जो व्यवहार हैं उसके आधार पर उस ग्रह वह जन्म पत्रिका में तो उच्च का दिखाई देगा, लेकिन प्रभाव उसका नीच जैसा होगा। सबसे पहले आपको यहां टेबल में आप देखोगे कि 1 नंबर पर जब सूर्य होता है तो उच्च का होता है, राहु 2 नंबर पर, चंद्रमा भी 2 नंबर पर उच्च के होते हैं, राहु 3 नंबर पर भी कुछ विद्वान उच्च का मानते हैं, गुरु 4 नंबर जहां लिखा हो वहां पर उच्च के होते हैं, बुध 6 नंबर यानी कि खुद की अपनी राशि है उसमें उच्च के होते हैं, शनि 7 नंबर राशि तुला में उच्च के होते हैं, वहीं केतु 8 और 9 नंबर में उच्च के होते हैं, मंगल 10 नंबर यानी कि मकर राशि में उच्च के होते हैं, और शुक्र 12 नंबर यानी कि मीन राशि में उच्च के होते हैं। ऐसे कहीं भी बैठे लेकिन प्रभाव नहीं मिल रहा तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ हुई है। शुरुआत करते हैं हम गुरु बृहस्पति से। देखिए, इसके उच्च ग्रह वाला जो व्यक्ति है वो किसी ब्राह्मण, देवता या फिर अपने दादा और अपने पिता का अगर निरादर करता है या अपमान करता है तो बृहस्पति उच्च का होकर भी उच्च प्रभाव नहीं देता। स्पष्ट है। अगर किस किस का अपमान करोगे आप, अगर आप अपमान करते हो किसी ब्राह्मण का, तब आपका बृहस्पति उच्च होते हुए भी उच्च का फल नहीं देगा। आप अपमान करते हो किसी ईश्वर का, किसी देवता का, तब भी यही स्थिति होगी। उच्च का बृहस्पति है लेकिन उच्च का फल नहीं देगा। किसी आप अपने दादाजी का अपमान करते हो, अपने पिता का निरादर करते हो, तब भी उच्च बृहस्पति होते हुए उच्च का फल ना देकर नीच का फल देता है। देखिए, इसी तरह से हम देखेंगे कि किसी का चंद्रमा 2 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां बैठा हुआ है, चंद्रमा जहां 2 नंबर लिखा हुआ वहां बैठा हुआ है, तो कहने का अर्थ है ये जो चंद्रमा है ये उच्च का है। अब जब उच्च का चंद्रमा उच्च का फल ना दे तो कारण क्या हो सकते हैं? तो आप अपनी माता या दादी का निरादर करते होंगे,
और ऐसा निरादर आपके चंद्रमा के बहुत अच्छे होने के बावजूद आपके चंद्रमा को नीच कर देगा। वह दिखेगा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव नीच का होगा। अगर आप अपमान करोगे तो उच्च ग्रह का चंद्र भी अपना प्रभाव आपको नहीं देगा। किस किस का? माता का, दादी का, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। अगर किसी की जन्म पत्रिका में 10 नंबर की जगह के साथ में मंगल लिखा हुआ है उस खाने में, तो उच्च का है। अब उच्च का मंगल कब उच्च का फल नहीं देता? यदि आप अपने मित्र या भाई के साथ कोई विश्वासघात करते हो तो मंगल उच्च का होते हुए भी उच्च का फल नहीं देता। लेकिन खाना नंबर 5 यानी कि 5वें भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, इनमें कोई ग्रह उच्च या नीच नहीं होता। ये ध्यान रखिए। इन भाव में अगर ये उच्च या नीच की स्थिति बने तो मत मानिए। कोई ग्रह यहां उच्च का 5वें, 8वें और 11वें में नहीं होता। ना तो उच्च का होता है, नहीं नीच का होता है। बात करते हैं बुध के बारे में। बुध, देखिए, जब ये 6 नंबर की राशि में होता है तो उच्च का होता है, यानी कि कन्या राशि में। और कब ये उच्च का फल नहीं देगा? यदि आप किसी देवी का अपमान करोगे तो आपका बुध उच्च का होते हुए भी उच्च का फल नहीं देगा। बहन का अपमान करोगे तब भी यही स्थिति होगी। कन्या या बुआ का निरादर करोगे तब भी आपका उच्च का बुध अपना प्रभाव नहीं देगा। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र जब 12 नंबर पर होंगे तो ये उच्च के होंगे। अब उच्च के जो शुक्र हैं वो कब उच्च का फल नहीं देते? यदि आप किसी गाय को सताते हैं तो आपका शुक्र कितना ही उच्च का हो, बेकार हो जाएगा। या फिर स्त्री समाज का आप अपमान करते हैं अथवा अपनी पत्नी को अपमानित करते हैं तो उच्च का शुक्र कितना ही हो, अपना प्रभाव उच्च का नहीं देगा। नोट कर लीजिए इस बात को। बात करते हैं शनि की। देखिए, अगर शनि उच्च का है और आप को फल नहीं मिलता तो कारण है कि ऐसा व्यक्ति यदि मांस, मछली, अंडा, शराब का प्रयोग करेगा या फिर अपने ताऊ जी या चाचा जी को अपमानित करता है, अपने ताऊ या चाचा को अपमानित करता है, तो उच्च शनि भी अपना उचित प्रभाव नहीं दिखा पाता। अब हम बात करते हैं कौन सा ग्रह किससे संबंधित है। तो जैसे सूर्य है, उच्च का हो गया, उच्च का फल नहीं दे रहा। कैसी समस्याएं दे सकता है? राज्य से संबंधित। चंद्र है, इसका संबंध माता से होता है, दादी से होता है, नानी से होता है। मंगल ग्रह का संबंध आपके दोस्त से हो सकता है, आपके भाई से, आपके बहनोई से भी होता है। और बुध ग्रह का संबंध बुआ से, बहन से और बेटी से होता है। वहीं बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति का संबंध दादा से होगा, पिता से होगा और ब्राह्मण से भी होता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो केवल अपनी पत्नी से इसका संबंध होता है। और शनि की बात करें तो आपके ताऊ जी, आपके चाचा जी, इनसे संबंध होता है। राहु का संबंध होता है ससुराल और ननिहाल से। वहीं केतु का संबंध केवल पुत्र से होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या स्थितियां होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आगे बात करेंगे कि जो नीच के ग्रह हैं, उन नीच के ग्रहों की अगर हम बात करें तो कोई ग्रह उच्च का कब माना जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं। कब उच्च का होकर
उच्च का प्रभाव नहीं देता, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। आपसे एक प्रश्न अवश्य करूंगा, आपको उत्तर देना है कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिनमें कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं माना जाता। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।